तुम सच में एक अच्छी बच्ची हो। पता है आपको ये किसने कहा, किसको कहा? तो आइए कहानी में जानते हैं ना। एक शिक्षक, एक अध्यापक, एक स्कूल के संस्थापक एवं संचालक सोसाकू कोबायाशी जापान में, और जापान में उनके स्कूल का नाम तोमोए। और इस स्कूल में एक छोटी सी बच्ची पहुंचती है जिसका नाम तोतो-चान। इसी नाम से किताब जिसे लिखा उसी बच्ची ने, तेत्सुको कुरोयानागी। तो ये कहानी आज हम सुनेंगे तोतो-चान की। उससे पहले इसकी भूमिका को जान लें, क्योंकि बच्चों को जो इस कहानी को सुनने वाले हैं क्या पसंद है, खुशियाँ। तो पहले आपको ये बता तो दें कि इस पूरी किताब में, जिसमें से एक छोटा सा हिस्सा आपकी पाठ्य पुस्तक में है, ये पूरी किताब खुशियों से भरी हुई है, सीखने से भरी हुई है। और केवल मात्र बच्चों के लिए ही खुशियाँ नहीं हैं। जो हम शिक्षक हैं, जो हम माता पिता हैं, या समाज का कोई भी व्यक्ति जो बच्चों से बड़ा है उम्र में, अनुभव में, वो भी इस किताब से खूब सारी बातें सीख सकता है और बच्चों की जिंदगी में खुशियां जोड़ सकता है। स्नेहशील और कल्पनाशील हेडमास्टर श्री कोबायाशी के कारण तोतो-चान बड़ी होकर तेत्सुको कुरोयानागी के नाम से पूरे जापान में टेलीविज़न की यशस्वी कलाकार के रूप में जानी जाती है। वह अपने स्कूल के बारे में ढेरों बातें बताती है, और यही बातें इस किताब में, जिसका शीर्षक तोतो-चान है, तेत्सुको कुरोयानागी की लिखी हुई, अनुवाद पूर्वा यागिक कुशवाहा द्वारा और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक से लिया गया एक छोटा सा हिस्सा जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है, आज हम ऑडियो में उसको सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं। तोतो-चान का जो स्कूल था, जिस स्कूल में तोतो-चान पढ़ी, उस स्कूल में रेल के डब्बे होते। पहला जो पीरियड होता, पहली जो क्लास होती, वो बच्चे खुद निर्धारित करते, अपने स्कूल की सफाई करते, खूब सारे खेल खेलते, तरह तरह की गतिविधियां, एक्टिविटीज़ करते, पुस्तकालय के डिब्बे में जाते, पशु पक्षियों को, प्रकृति को, पेड़ पौधों को, तितलियों को, फूलों को बहुत प्यार से समझते, जानते, उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाते। सभी बच्चों को ये बात ज़रूरी सिखाई जाती थी कि समावेशी शिक्षा ही वास्तविक शिक्षा है। अब समावेशी क्या है, क्यों आप लोगों को इस कहानी के पहले ये बात बताना ज़रूरी है? प्यारे बच्चों, समावेशी का मतलब होता है कि हम सभी किसी न किसी कारण से, किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। हो सकता है किसी की शारीरिक कमज़ोरी हो, किसी की संसाधनों की कमज़ोरी हो, किसी का रूप वैसा हो, किसी की हाइट या कद वैसा हो, किसी का बोलने का तरीका कैसा हो। इन सभी बातों को नज़रअंदाज करते हुए, इन पे ध्यान नहीं देते हुए बच्चे मिल के रहें, मिल के सीखें। और पता है आपको, आप लोग इतने अच्छे होते हैं कि आप लोग तो तुरंत सभी को स्वीकार भी कर लेते हैं। ये सच्चाई है जीवन की कि बच्चों में स्वीकार्यता, जिसको हम अडॉप्टेबिलिटी बोलते हैं, वो एक दूसरे के प्रति सबसे ज़्यादा और सच्ची होती है। तो तोतो-चान भी तो एक सच्ची पात्र हैं। तो आइए अपूर्व अनुभव सुनते हैं तोतो-चान का। यह 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में है, परंतु सभी इसको सुने, सभी समझें तो जानेंगे किस तरह से अच्छी शिक्षा, अच्छा जीवन, अच्छे अध्यापक आपको कामयाब बनाते हैं खुशियों के साथ। यह घटना तब की है जब उनके तोमोए स्कूल में एक बच्चा जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं था पेड़ पे चढ़ने के लिए, उसकी मदद करने का एक जुनून तोतो-चान के मन में आ गया। उसे लगा कि क्यों नहीं यासुकी-चान को मैं पेड़ पे चढ़ा देती, चाहे उसको कोई समस्या है। देखिए, पोलियो की बीमारी है तो भी उसका हक बनता है खुश रहने का। तो ये तुम सच में एक अच्छी बच्ची हो सुनने वाली बच्ची क्या करती है, आइए सुनते हैं। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो-चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी-चान से मिलना था। इस भेद का पता न तो तोतो-चान के माता पिता को था, न ही यासुकी-चान के। उसने यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो-चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था उसका। चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले से आरामदेह जगह थी यह।
तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहां से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता के साथ माफ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था। पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा था कि वह यासुकी चान के घर डिनिन चौफू जा रही है। चूंकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नजरें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही। रॉकी, जो उसका कुत्ता था, उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चान उसे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता न था। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसे उसने रात को ही तय कर लिया था। वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकी आने लगी। पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोतो चान को पहली बार लगा काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह? यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गॉल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली, जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा। यह डगमगाएगी नहीं। यासुकी चान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में ही रमा था। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगा। तोतो चान की रुलाई छूटने को हुई। उसने चाहा था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाए, पर वह रोई नहीं।
उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थीं। देर तक तोतो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूं। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते। पर यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी न देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना? यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पें लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहां एक चीज होती है, टेलीविजन। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सूमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविजन एक डिब्बे जैसा होता है। तोतो चान उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी चान के लिए, जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीजों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। वह तो यह ही सोचती रही कि सूमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। उनका आकार तो बड़ा होता है। पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविजन के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल यासुकी चान ने ही तोतो चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। बच्चों, तोतो चान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थी, गहरी जड़ों वाले पेड़ पाठशाला का गेट, शाखा बच्चों के खेलने के कोने। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थीं। उन्हीं के बचपन के अनुभव पर आधारित है पुस्तक तोतो चान का यह अंश, अपूर्व अनुभव। इस कहानी से हमें तोमोए के बारे में, तेत्सुको कुरोयानागी के बारे में, उनके जो अध्यापक हैं, उनके जो गुरु रहे कोबायाशी जी के बारे में, तोतो चान के बारे में पता चला, खुशियों के बारे में पता चला। कैसे स्कूल बना सकते हैं, कैसे खुश रह सकते हैं और कैसे समावेशी शिक्षा को हम बच्चे मिलकर आगे लेके जा सकते हैं, उसे सही अर्थों में हमारे जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। ये सब हमने सीखा है सिर्फ तोतो चान की कहानी से, आप सबकी कहानी से। जैसे कि कोबायाशी जी ने तोतो चान को कहा ना कि तुम सच में एक अच्छी बच्ची हो, मैं भी कह देता हूँ कि आप सभी सच में बहुत अच्छे बच्चे हो। ऐसे ही पढ़ते रहिएगा तोतो चान की कहानी भी और भी खूब सारी कहानियाँ, ताकि हम सब भी कहानियों के पात्र बने और जो हमने जीवन में सीखा वो सभी तक पहुँचे भी बाद में और वो भी हमसे कुछ सीख पाएँ। तो चलिए आज यहीं रुकते हैं, फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।